हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हम लोगों को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहां पर आप लोग कोई भी बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो कर सकते हैं, कोई भी लिंक भेजना हो तो भेज सकते हैं। यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है रातों रात। तो वीडियो का मैं टाइटल आप लोगों को पहले बताऊंगा। इंडिया रिसीव लेट नाइट कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम अफगानिस्तान हनीफ अतमर। अच्छा, अफगानिस्तान ने हेल्प मांग ली इंडिया से। आई थिंक सो, क्योंकि रात का आपको जरूरत पड़ी होगी ना। जाहिर सी बात है, हालात जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान कैसे हैं और इंडिया ने फिर अफगानिस्तान ने फिर इंडिया को देखने के हमारी हेल्प किसी को नहीं देखना ना, जाहिर सी बात है। तो अभी ये वीडियो देखते हैं, इसमें बोला गया तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये फॉरेन मिनिस्टर होगा अफगानिस्तान का। बिल्कुल। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वक्त की बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अफगानिस्तान से। दोस्तों, कल शाम का ये वाक्य है जब कल शाम 8 बजे अचानक से ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एक कार बम हमला हो जाता है। हालांकि ये कार के अंदर बम रखा हुआ था और ये ब्लास्ट हो गया था, लेकिन काबुल के अंदर भी तालिबान के आतंकवादी पहुंच गए हैं और आत्मघाती हमला अब करने लगे हैं। काबुल भी हालांकि ये हमला अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के पास हुआ है और इस हमले के अंदर 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि हमले के ठीक बाद गोलीबारी भी शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ये गोलीबारी रुकी और उस गोलीबारी और धमाके के अंदर 10 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये 10 लोग घायल हुए हैं, कोई भी एक व्यक्ति इसके अंदर ना तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री का है और ना ही उनकी फैमिली का है। लेकिन इस बम धमाके के कारण काबुल पर भी अब एक नया संकट आ गया है और इस संकट के बीच में भारत की सरकार से मदद मांगी है अफगानिस्तान की सरकार मतलब कि मांग लिया। दोस्तों, जैसे ही ये धमाका हुआ वैसे ही रातों रात भारत की घंटियां खड़कने लग गई, क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री को तत्काल फोन किया और तालिबान के मामले में एक यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सत्र बुलाने के लिए भी एक कह दिया है। अब ये भारत के ऊपर है कि अफगानिस्तान के कहने पर तालिबान के मुद्दे पर क्या अफगानिस्तान के मामले में भारत जो प्रेसिडेंट बना हुआ है उस प्रेसिडेंट के कारण क्या यहां पर सत्र बुलाता है और अफगानिस्तान के लोगों का हीरो बनता है या नहीं, ये तो हमारी सरकार ही डिसाइड करेगी। लेकिन 1 महीने की जो अध्यक्षता भारत के पास है ना, ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान के आतंक को कम करने के लिए बल्कि पूरी दुनिया में तालिबान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए। दोस्तों, इस हमले में ये जो हमला हुआ है ना, ये हमला तालिबान के द्वारा ही करवाया गया है। यही कारण है कि अफगानिस्तान रातों रात भारत को मदद करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री के साथ साथ यहां पर भारत की सेना भी अफगानिस्तान के मामले के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए है। भारत के प्रेसिडेंट टीएस त्रिमूर्ति जी ने भी यूएनएससी में कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर टेररिस्ट ग्रुप बनते हैं तो उसका सीधा सीधा नुकसान भारत के ऊपर होगा और अब भारत को फैसला लेना है कि अफगानिस्तान के कहने पर यहां पर इमरजेंसी सत्र बुलाया जाए और तालिबान को एक आतंकी देश घोषित कर दिया जाए। हालांकि आतंकी देश नहीं, आतंकी ग्रुप घोषित किया जाए और इनकी जो गतिविधि है आईएसआईएस की तरह एक जांची जाए। दोस्तों, ये सारे मामले हुए हैं तो भारत का यहां पर रुतबा भी बढ़ा है। दोस्तों, आप कहते हो ना कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का भारत प्रेसिडेंट बन गया है। कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि भारत प्रेसिडेंट बन गया है, भारत क्या उखाड़ लेगा। ये देख लीजिए कि एक धमाका हुआ है और धमाके के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री को गुहार लगा रही हैं कि आप हमारी बात सुनिए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि तालिबान का आतंक आज अफगानिस्तान के अंदर रुक नहीं रहा है। तालिबान आज बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, किसी को नहीं छोड़ते भाई, को नहीं छोड़ रहा है, पत्रकारों को नहीं छोड़ रहा है और अब बम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार अब उतर आई है। क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट के ऊपर, कमेंट सेक्शन बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इधर हुई है वीडियो खत्म। तो मतलब के तालिबान जी काबुल में भी आ गए और उन्होंने कल धमाका किया गाड़ी के अंदर।
वो भी 10 आदमी जख्मी हुए। शुक्र है कोई मतलब के फोत नहीं हुआ, बेचारा कोई मरा नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात हुई। और गोलाबारी भी करते रहे, मतलब कि वो फायरिंग वगैरह वो लोग करते नहीं, यानी ये संकेत उन्होंने दिया कि हम काबुल के अंदर एंटर हो चुके हैं। देखो ना वजह, अंदाजा लगा लो। और फिर रात को भाई कॉल किए सीधा फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के इंडिया को, और मदद के लिए उन्होंने बोला है कि भाई आप लोग हमारी मदद करें और इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशन में आप इसके लिए आवाज उठाएं या कोई ऐसा इजलास बुलाएं कि उधर कोई मसले हमारे मसले निकालने के लिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर काबुल जाता है तो समझो कि सारी हुकूमत तालिबान की आ गई है। हुकूमत पे कब्जा कर लिया तो सब कुछ उनका है, पीछे तो रहा कुछ ऑलरेडी 85% कब्जा करके 80% बैठे हुए हैं। चलो अफगानिस्तानी आर्मी ने 5% छुड़वा लिया होगा, 10% छुड़वा लिया होगा, लेकिन अगर काबुल पे कब्जा हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है, सबके लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यार ये दोबारा यहाँ पर हमारे हालात खराब। सही बात, इंडिया ने तो पहले भी अफगानिस्तान को कहा था कि हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम आगे आएंगे। बिल्कुल। और वो इनका आर्मी चीफ भी जाना था अफगानिस्तान का, मतलब जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे बात करनी थी, और हेल्प भी मेरे ख्याल से उनका इरादा था मांगने का, लेकिन वो गए नहीं है, कोई कैंसल हो गया था फिर उनका, तो वो फिर गए नहीं है। आखिरकार मदद मांग ली। जाहिर सी बात है इधर अफगानिस्तान ही मसला हल करेगा, वजह इंडिया काबुल में इंडिया ही मसला हल करेगा, जाहिर सी बात है। और अफगानिस्तान अब ऐसा टॉपिक बन चुका है पूरी दुनिया में कि सारे डर रहे हैं इस चीज से। प्रेसिडेंट है वजह कौन? यूनाइटेड नेशन में इंडिया। तो वो तो है ही है ना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अब अफगानिस्तान से सारे डर रहे हैं कि वहाँ पे हालात इतने खराब ना हो कि हम सारे कंट्रीज को खतरा हो। खतरा तो हो सकता है, बात है वहाँ पे फिर हुकूमत ऐसा की आ रही है कि खतरे के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा, तो इस मसले को जितना जल्दी हल हो तो मैं तो कहता हूँ अमेरिका भी अंदर इंटर हो जाए, और भारत तो वैसे भी भारत को तो हेल्प के लिए बोल दिया, तो इंडिया जाहिर सी बात है एक उनकी आवाज के लिए बैठा हुआ था, उन्होंने आवाज लगा दी, अब अगला काम इंडिया का है। सही बात है। अब अमेरिका भी अगर साथ इंडिया के आ जाता है तो जाहिर सी बात है अगर आसानी पैदा हो जाए। हाँ जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब भारत जो प्रेसिडेंट है ना वो सबसे बड़ा इसका मतलब कि प्लस पॉइंट है। ऐसे टाइम पे अफगानिस्तान ने हेल्प मांगी है ना जब इंडिया प्रेसिडेंट बना है। सही बात है, क्यों? बिल्कुल सही बात बोली। और वो भी ऐसी जगह का प्रेसिडेंट है जो चीज ही इसी चीजों के लिए तो सुनी भी जाती है, प्रेसिडेंट की सुनी भी जाती है। प्रेसिडेंट सिर्फ हुक्म देता है बस, और सुन्नी औरों की जाती मेंबर्स होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ हुक्म देता है। तो यार अल्लाह करे कि अफगानिस्तान का मसला जल्द से जल्द इंडिया हल करे, हम तो यही चाहते हैं इंडिया ही हल करेगा, और तो क्योंकि इंडिया से बड़ा देश इस मामलात में कोई हो नहीं सकता है हल करने में। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोगों को क्या थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, तो बाय।